अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो जस्ट प्रॉपर्टीज के हवाले से हैं, दो क्वेश्चन, तो वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम उनको नहीं करेंगे सॉल्व। और जस्ट आप लोगों ने उनके मतलब जो प्रॉपर्टीज है उनके जस्ट नाम आपने जहन में रखने हैं, तो आप एक दफा खुद से उनको रीड कर लीजिएगा, पेपर के हवाले से वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q बिलोंग टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों को पता हो कि जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है तो उसमें मैंने बहुत ही मतलब कि बेसिक से आपको बताया था कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स की ये एक्चुअली डेफिनेशन ही लिखी हुई है, अगर आपको याद है वो डेफिनेशन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर लिखकर एक्सप्लेन की थी। तो ये देखो, रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q बिलोंग टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। q का मतलब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये सारा वही काम है, अगर आपने लास्ट वीडियो को अच्छे से गौर से देखा है, उसको आपने अंडरस्टैंड किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के अंदर कोई थोड़ा भी मसला होगा। तो चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक्सरसाइज 1.1 के अंदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चले क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे कहा गया कि ये जो फर्स्ट पार्ट है 0.4 के ऊपर बार है। तो एक्चुअली आपको पता है कि अगर किसी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, रिकरिंग नंबर्स है, जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। तो ये किसकी टाइप है, ये रैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक रैशनल नंबर होता है और इसको हमने क्या करना है, इसको हमने फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लेके आना है। तो देखें, सबसे पहले आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया होगा आपने इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले लेट करना है। सबसे पहले आपने किसी भी अननोन वैल्यू की इक्वल लेट करेंगे। चले मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल, क्योंकि x और y ज्यादा कॉमनली मतलब के यूज होते हैं, तो मैंने x की इक्वल लेट कर लिया। जैसा क्वेश्चन है वैसे का वैसा ही हमने लेट करना है। ठीक है, तो आपने इसको लेट कर लिया। अब दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, अब ये जो ऊपर रिकरिंग लगा हुआ ना, मतलब बार लगा हुआ, तो इसका मतलब आपके पास ये जो 4 है ये रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन सो ऑन। हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, लेकिन उसकी शॉर्ट फॉर्म हमने उसको लिखा 0.4 का बार लिखा। चले अब आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपने इसको कम से कम 3 टाइम आपने इसको ओपन कर लेना। तो आपने 3 टाइम इसको ओपन किया, 0.44 एंड 4, आगे आपने सो ऑन लाजमी लगाना है। ठीक है, और इसको आपने साथ ही इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। देखें, जितने भी पार्ट्स हैं सब के अंदर मेथड एक जैसा होगा, तो आपने इस मेथड को सबसे पहले अच्छे से समझना है ताकि इसको आप समझ लें और बाकी जो पार्ट्स हैं उनको आप सेम इसी तरह से इंजॉय करेंगे। ठीक है, चलें अब आप देखें, लिखा हुआ है कि अब जरा गौर करें, अब हमें इक्वेशन नंबर 1 के साथ एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है जिसको मल्टीप्लाई करवाने से आप नेक्स्ट उसको सॉल्व कर सको। तो कहाँ से पता चलेगा, आपका जो मेन क्वेश्चन है उसको देखें। मेन क्वेश्चन आपके पास क्या है, वो आपके पास लिखा हुआ है 0.4। अब देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 टाइम 4 लिखा हुआ है, तो अगर डेसिमल पॉइंट के बाद एक 1 डिजिट होगा तो आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे तो आपने उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होंगे तो आपने उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन 1000 वाला आपका इस सिलेबस में डिस्कस नहीं किया गया, तो आपने 100 तक रहना है। ठीक है, तो चलिए दोबारा से देख लें, आपने क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन है डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आपके पास सिंगल डिजिट है तो आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस बात को याद रखना है आपने। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया, मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। मैंने इनको 10 को दोनों साइड पे करना है मल्टीप्लाई। तो जब मैंने 10 को मल्टीप्लाई करवाया तो ये मेरे पास बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 10, और दोनों साइड पे आपने मल्टीप्लाई करना है ना एक्चुअली, इस इक्वेशन को दोनों साइड पे। तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये मेरे पास आ जाएगा इस तरह से, और आपने सेम सोन ऐसे ही लिखना है। अच्छा बच्चों, अब देखें ये बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। आप सिर्फ एक दफा कॉन्सेप्ट सीख लें, बाकी सारे क्वेश्चन आप एज इट इज सारे खुद सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये आपके पास 10x ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब जब आपने इसको 10 को अंदर करवाया मल्टीप्लाई तो आपका एक डेसिमल पॉइंट आगे मूव कर जाएगा।
तो ये आपके पास आ जाएगा 4.4 और 4, ठीक है। आपके पास क्या आएगा 0.44। लेकिन अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास 3 टाइम 4 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे 1 टाइम और 4 ले लेंगे अपने पास से, ताकि डेसिमल पॉइंट के बाद इधर भी 3 दफा 3 लिखा हो और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 दफा 4 लिखा होना चाहिए, मतलब सेम वैल्यू होनी चाहिए। अगर नहीं भी सेम होगी तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप सेम कर लें। और इसको बच्चों आप बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे और आगे आप सो ऑन वैसे ही लगाएंगे, ठीक हो गया। ये इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन आपके पास 2 है। अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो मैं इस लाइन को कुछ इस तरह से लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको सब्ट्रैक्टिंग, हम लिखेंगे इसको सब्ट्रैक्टिंग, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ये हम लिखेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। आपने 1 में से 2 को माइनस करना है, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें, आपने 1 में से मतलब कि 2 में से 1 को एक्चुअली 2 में से 1 को माइनस करना। फ्रॉम का मतलब जो बाद में इक्वेशन लिखी जाती है उसको हम पहले लिखेंगे। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वेशन नंबर 2 की, वो आपके पास है 10x। क्या है 10x। बच्चों 10x में से इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम माइनस करेंगे, तो वो आपके पास x है, ठीक हो गया। अच्छा नंबर 2 पे देखें राइट साइड पे, अब इक्वेशन नंबर जो 2 की राइट साइड है वो क्या है, वो आपके पास है 4.444 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड है। अब इसको माइनस करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 की जो राइट हैंड साइड है उसको लिखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.444, ये आ गया। समझ गए बच्चों। दोबारा से देखेंगे हमें क्या लिखा, हमें यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1 फ्रॉम 2 का मतलब 2 में से हमने 1 को माइनस करना। तो इक्वेशन नंबर 2 की पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड लिखी, ठीक है। उसके बाद राइट साइड लिखी इक्वेशन नंबर 2 की पहले, फिर इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड लिखी, तो उसको हमने इस तरह से माइनस करना है। बच्चों ये वाला स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से करना है सॉल्व, ठीक है। चले अब आपने क्या करना है, 10x में से 9 मतलब कि 1x को माइनस कर देंगे। मतलब ये है कि आप 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा 9 आएगा, समझ गए। तो आपके पास आएगा 9x, ठीक हो गया। अच्छा अब दूसरी साइड पे देखें बच्चों, जरा गौर कीजिएगा, कैलकुलेटर पे भी अगर आप लिखेंगे तो जो 100 होना है वो तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन आप देखो डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ से और डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ से तो एक जैसी वैल्यू है, तो हमने क्या कर दिया, इनको कर दिया माइनस, तो बाकी पीछे क्या बचेगा बच्चों, ये 4 बचेगा, जो इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड का पहला डिजिट होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जस्ट 4, समझ गए। अच्छा बच्चों अब आपने फाइनल आंसर क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपके पास 4 बचा और उसके बाद x इधर बचेगा और 9 इस साइड पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 डिवाइडेड बाय 9, ठीक हो गया बच्चों। ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का आपका फाइनल आंसर। ये आपके पास P बच्चों बन गया और ये आपके पास बन गया Q, ठीक हो गया। तो ये आपने एक्चुअली रैशनल नंबर बनाना था, जो आपके पास टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था, तो ये आपने इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक हो गया। ये आपका सॉल्व हो जाएगा। बच्चों सेकंड पार्ट देखें, मैंने पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज्यादा लिया है क्योंकि वो कुछ बेसिक्स आपको बतानी थी। अब देखें, अब आपको आइडिया हो गया और आपने उसी मेथड से, इसी थ्रू आउट आपने मेथड के थ्रू आउट से आपने इसको सॉल्व करते जाना है। देखें बच्चों सेकंड पार्ट क्या है। अब सबसे पहली बात तो क्लियर कर लें कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं तो हम 100 के साथ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। चलें सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले x के इक्वल पूरे क्वेश्चन को करेंगे लेट, तो हम लिखेंगे 0.37, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों क्या करना है, आपने 3 टाइम तक इसको ओपन कर लेना है, तो आप लिखोगे 0.37 एंड 37, ठीक है। 37 का पेयर हमारे पास आता रहेगा सो उनके साथ, और इसको हमने ओपन कर लिया, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा अब हमने नंबर टू पे क्या करना होता है, यहाँ पे करवाना होता है मल्टीप्लाई। किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सिंगल डिजिट है तो हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 100। हमने लिखा मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया। ये हमने इसको कर दिया मल्टीप्लाई।
अच्छा, अब आपने जब मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आएगा 100x। बच्चों इन दोनों इस इक्वेशन को दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इधर भी मैंने लिखा 100 मल्टीप्लाई 37 37 एंड 37 एंड सो ऑन। ये सो ऑन आपने लाजमी लगाना है। अच्छा, अब देखें, अब आपने क्या करना है, अब आपके पास ये 100x वैसे ही रहेगा और उसके बाद इस साइड पे आपने जब 100 को अंदर मल्टीप्लाई किया बच्चों ये 2 डिजिट ये वाला पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 37 पॉइंट ये आपके पास आएगी वैल्यू 37.37 एंड 37। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक दफा और 37 लिखना है ताकि डेसिमल पॉइंट के बाद और जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 में डेसिमल पॉइंट के बाद 3 दफा 37 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 37 आपका 3 दफा पूरा हो जाए। तो ये आपने एक दफा और अपने पास से 37 लिख दिया, क्योंकि एक वैल्यू है इस ऑन, उसकी लिमिट का हमें पता ही नहीं है, तो हम जितनी दफा मर्जी वैल्यू को लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बच्चों इसको आपने आगे लिखा सोन, ये सोन लिख के और आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया इसको। अच्छा, अब आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 बना ली, तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग, या हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम, हमने 1 इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 से करना है माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। अब बच्चों हमने माइनस कर दिया, अब इक्वेशन नंबर 2 पहले लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको बच्चों पहले लिखेंगे। आपने लिखा इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड, उसमें से माइनस कर दिया इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड को, वो आपके पास x है। अब हम चलेंगे इसकी इनकी राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये बच्चों आपके पास राइट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 2 की, तो इसको हमने पहले लिखा, ये हम लिखेंगे 37.37 37 एंड 37 एंड सो ऑन, ये आपने लिख दिया बच्चों। अब आपने इसमें से माइनस करना है, किसको करना है, इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड को। बच्चों इक्वेशन नंबर 1 की जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास ये लिखी हुई है 0.37 37 एंड 37 एंड सो ऑन, ये बच्चों सो ऑन आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, अब आपने 100 में से x को कर दिया माइनस, ठीक है। आपने 100 में से जब आपने 1 को माइनस किया तो आपके पास आएगा 99x, क्या आएगा 99x, ठीक है। 100 में से एक x माइनस हो गया। अच्छा, उसके बाद 37 बच्चों ये देखो डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे और डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे सारी वैल्यू एक जैसी है, सेम है, तो हम इनको कर देंगे समझ लें कि हम इनको माइनस कर देंगे, इनको रिमूव कर देंगे। अब देखें डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से पहले हमारे पास 37 है और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से पहले हमारे पास 0 है, तो 37 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमें 37 ही मिलेगा, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे, बाकी सारी वैल्यू कट ऑफ हो जाएगी। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका फाइनल आंसर आएगा 37/99, तो ये आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो सिंपल सी बात है कि जब आपके पास 100 के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो डिनोमिनेटर में 99 आएगा, और जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 9 आएगा, सिंपल 1 टाइम आएगा 9। अच्छा बच्चों, अब देखें, अब आपका ये भी पार्ट हो गया सॉल्व, तो नेक्स्ट आपके पास इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसको हम करते हैं सॉल्व, और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो इसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपको लाजमी पेपर में क्वेश्चन आएंगे, चाहे बोर्ड के अंदर या टेस्ट सेशन कहीं पे भी हो या फर्स्ट टर्म हो, कहीं पे भी हो। अच्छा बच्चों, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इसको कर लिया लेट, हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल 0.21। बच्चों ये डेसिमल पॉइंट थोड़ा आपने ना तगड़ा लगाना है, ये ना हो कि आप हल्का सा डॉट लगाएं और पता भी ना चले, डेसिमल पॉइंट को आपने थोड़ा विजिबल करना है। अब बच्चों देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो हम जब डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते हैं तो किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 100 के साथ, ठीक है, ये तो बात होगी कंफर्म। अब हमें x के इक्वल इसको लेट कर लिया, अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को 3 टाइम तक ओपन कर लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास 0.212121 है, तो आप इसको लिख लेंगे 0.2121 एंड 21, तो और उसके बाद मैं इसको कर दूंगा सोन, तो साथ ही हम बोलेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अच्छा, अब नंबर 2 पे हमें क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई करवाना होता है। अब आपको ये मेथड समझ आ गया होगा कि सारे क्वेश्चन के अंदर काम एक ही तरह का है। तो मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करना है, 100 के साथ, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास 2 डिजिट है। हमने लिखा मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन
बोथ साइड। अच्छा, अब जब बच्चों आपने दोनों साइड पे 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बन जाएगा 100x इज इक्वल 100 इंटू, अब बच्चों इसके साथ हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 0.2121 एंड 21 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 100x ऐसे ही आ जाएगा और इस साइड पे आपने जब 100 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये डेसिमल पॉइंट आपके पास 2 डिजिट आगे मूव कर जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 21.2121 एंड उसके बाद मैंने अपने पास से एक दफा और 21 ले लिया ताकि डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे और इक्वेशन नंबर 1 में डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे आपके पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स बन जाएं, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक दफा और 21 ले लिया एंड आगे मैंने इसको लगा दिया सोन और साथ ही मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब बच्चों आपको पता है कि इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गई। जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई तो हमने इन दोनों इक्वेशन को आपस में करना है माइनस। तो हमने लिखना क्या है, हम सबसे पहले लिखेंगे सबट्रैक्टिंग, हम लिखेंगे यहाँ पे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। हमने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से करना है माइनस। तो चलिए जब माइनस करेंगे तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 पहले लिखूंगा। इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे। मैंने लिखा 100x माइनस। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 1 की आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास x है। तो उसके बाद राइट साइड पे चलेंगे तो राइट साइड पे इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट हैंड साइड है वो मेरे पास है 21.21 एंड 21, या इसको हम बोलेंगे 21.2121 एंड 21। उसके बाद हम लेंगे इसको सोन, ये वैसे ही लिखेंगे, दरमियान में लगाएंगे माइनस। अब इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड लिखेंगे, वो आपके पास ये लिखी हुई है और ये है 0.21 एंड 21 एंड उसके बाद सोन आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब देखें फाइनली हमने क्या करना है, 100 में से 100x में से एक x को हमने कर दिया माइनस, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 99x। क्या मिलेगा, 99x। 100x में से आपने एक x को माइनस किया तो आपको मिलेगा 99x। उसके बाद बच्चों ये देखो डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे और डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे एक जैसे डिजिट्स हैं तो हम इनको माइनस कर देंगे, कट ऑफ हो जाएगा और उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे 21 बचेगा जो कि डेसिमल पॉइंट से पहली वैल्यू लिखी हुई है। इसके बाद आपके पास ये आ जाएगा 21 एज इट इज और 99 इस साइड पे आकर हो जाएगा डिवाइड। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 3 पार्ट्स जिनको मैंने आपके सामने सॉल्व किया। उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छी से समझ आई होगी और इसको आपने इनकी प्रैक्टिस करके आपने तैयार कर लेना। नेक्स्ट बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर जो 4 और 5 क्वेश्चन है वो जस्ट प्रॉपर्टीज के हवाले से, तो वो हमने अभी नहीं सॉल्व किया और वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो बच्चों इम्पोर्टेंट काम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वो कोशिश करता हूँ कि अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप इनको अच्छे से इंजॉय कर सको और इसको आप मतलब के पेपर के अंदर सॉल्व कर सको। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिजिकल क्लास के अंदर मैंने ये वाला जो क्वेश्चन थे मैंने किसी और मेथड से सॉल्व करवाए थे, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने एक नया मेथड और बहुत ही मजेदार जबरदस्त एक मेथड लेके आया हूँ। उसके साथ हम इसको करेंगे सॉल्व और आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छा मेथड लगेगा। ये देखो बच्चों क्वेश्चन, एक बात देख लें जरा गौर से। सॉरी मैंने ऊपर आपको एक बात बतानी थी। कुछ स्टूडेंट मेरी तरह ऐसे भी होते हैं कि जो कहते हैं कि सर यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो कट ऑफ हो रही है, हम कट कर देते हैं। तो बच्चों आप कट कर दें, कोई इशू नहीं है, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सोचा। तो ये देखो बच्चों आप इसको मतलब कि 3 के टेबल पे कट करोगे तो ये आपके पास 7 3 21 और ये आपके पास आ जाएगा 3 3, मतलब कि 3 3 9 और अगेन 3 3 9। तो ये आपके पास बच्चों फाइनली जो वैल्यू आएगी आपके पास जो एक्चुअली क्वेश्चन था वो ये था 0.21 का बार, मतलब कि ये था। और इसको आप लिख सकते हो 7 बाय, आप इसको लिख सकते हैं 7/33। ठीक हो गया, ये आप लिख लें या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल 7/33। तो जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे इसको
कर सकते हैं। अच्छा बच्चों नेक्स्ट देखें, आपके पास ये जो क्वेश्चन है, मैंने आपको ना लास्ट टाइम कुछ अजीब तरीके से क्वेश्चन सोल्व करवाए थे तो फिजिकल क्लास के अंदर, लेकिन उम्मीद है कि अब मैं आपको जो जिस मेथड से अब सोल्व कराऊंगा तो आपको बहुत बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा बच्चों देखिए, लिखा हुआ है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, अच्छा आपने 1/3 एंड 1/4 के दरमियान, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसके दरमियान आपने कोई से दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। बच्चों एक बात जरा गौर से देखिएगा, आपको मैं अगर एक बात बताऊं कि ये 1/3 और 1/4 जो है ना, इनके दरमियान बेशुमार बेशुमार इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। तो आपसे सिर्फ 2 की डिमांड की गई है कि आपने कोई से दो फाइंड करने हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं अगर आपको ये मतलब इस तरह से बताऊं कि ये फर्स्ट पार्ट है और इसमें पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है आपके पास, तो आपने सबसे पहले इनकी ना एवरेज फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले ये वाली बात लिख सकते हो, टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, आप यहाँ पे सबसे पहले ये बात लिख सकते हो, टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, आप यहाँ पे ये लिखो कि जो आपने दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं वो कौन से मतलब कि किसके दरमियान फाइंड करने हैं। आप लिख लें टू रैशनल नंबर्स बिटवीन किसके बिटवीन 1/3 एंड 1/4। ये आपने बच्चों दो वैल्यूज लिख ली जिनके दरमियान आपने दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अच्छा सबसे पहले आपको पता है कि आपने एवरेज फाइंड करनी है, और एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितनी वैल्यूज हैं उनको आप ऐड कर लो, उनको प्लस कर लो और नंबर ऑफ वैल्यूज पे आप डिवाइड कर ले। तो टोटल आपके पास दो वैल्यूज हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली, तो दोनों को आप प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 1/2 के साथ, मतलब सॉरी डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो मतलब वही है मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। आप लिखोगे एवरेज, आप सबसे पहले इसकी ना एवरेज निकाल लें। तो जो आपके पास इसकी एवरेज आएगी वो क्या आएगी, उसको हम लिखेंगे इस तरह से एवरेज, ये लो जी एवरेज निकाल लें। सबसे पहले आप या आप इस तरह लिख सकते हो एवरेज ऑफ आप लिख सकते हो एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4। आपने इन दोनों की एवरेज सबसे पहले फाइंड कर ली। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, आपने इन दोनों को कर लिया प्लस, ये देखें बच्चों इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लेना है, 1/3 प्लस 1/4, आपने इन दोनों को कर लिया प्लस। और या तो आप इस तरह से लिख लें एक दफा डिवाइडेड बाय 2, ये भी ठीक है, आप डिवाइडेड बाय 2 लिख दें और ये लें इस तरह लिख लें। फिर अगले स्टेप में आप या फिर अगले स्टेप में इसको 1/2 कर देना, या फिर आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, इसको डायरेक्ट कर दो 1/2, ठीक है, ये भी बात सही है। तो जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे कर लें। चले मैंने पहले इसको लिख दिया डिवाइडेड बाय, ये देखें मैंने इसको लिख दिया डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया, क्योंकि टोटल 2 वैल्यूज हैं, जितनी वैल्यूज होती हैं वो नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करते होते हैं। अच्छा बच्चों अब आपने इनका लेना है एलसीएम। तो बच्चों 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 12, तो 12 आपके पास एलसीएम है। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, और इसको मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई 1/2। डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब लिखते हैं तो उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये 1/2 बन जाएगा। अच्छा बच्चों अब आपके पास ये 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, तो 7/12 लिख लो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो 1/2 के साथ, ठीक हो गया। अच्छा अब बच्चों 7 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा 7 आएगा एज इट इज, उसके बाद 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपको मिलेगा 24। अच्छा अब बच्चों देखें आपने इन दो वैल्यूज के दरमियान मतलब के 1/3 और 1/2 के दरमियान एक रैशनल नंबर फाइंड कर लिया जिसका नाम है 7/24, ठीक है, एक तो हमने फाइंड कर लिया। अब एक और हमने फाइंड करना, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा अगेन, मैं यहाँ पे लिखूंगा अगेन, क्या हमने अगेन करना है, अगेन फाइंड द एवरेज, हम लिखेंगे अगेन फाइंड द एवरेज। अब बच्चों किसके दरमियान एवरेज फाइंड करनी है, हम एवरेज फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे अगेन फाइंड द एवरेज बिटवीन किसके दरमियान, ये देखें बच्चों हमने दोबारा एवरेज फाइंड करनी है किसके दरमियान। अब आपकी मर्जी है बच्चों, जरा गौर करना, अब आपकी मर्जी है, आप इन दोनों में से जो आपका क्वेश्चन है इन दोनों में से एक वैल्यू ले लो, कोई भी एक वैल्यू इन दोनों में से ले लो, और एक वैल्यू आपने जो रैशनल नंबर फाइंड कर लिया ना वो ले लो। चले मैंने क्या किया, दोबारा से सुन लें बच्चों, आपकी मर्जी होती है यहाँ पे।
कि आपका जो क्वेश्चन होता है ना, उन दोनों वैल्यूज में से कोई सी एक वैल्यू लेनी होती है और एक जो वो वाली वैल्यू लेनी होती है जो आपने एक रैशनल नंबर फाइंड कर लिया। इन दोनों को आपने दोबारा से प्लस करना है तो आपके पास एक और रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो चले मैंने ले लिया यहाँ पे 1/3, तो चले मैंने यहाँ पे 1/3 और 7/24 को दोबारा लेना है और इनको मैं करूंगा आपस में प्लस। तो मैं लिखूंगा फाइंड द एवरेज बिटवीन, चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/3 एंड 7/24। ठीक है, मैंने इन दोनों के दरमियान दोबारा से एवरेज फाइंड करनी है। तो चले मैं एवरेज जब इन दोनों के दरमियान फाइंड करूंगा तो मैं इनको लिखूंगा, दोनों को मैं दोबारा से कर लूंगा प्लस, तो ये हो जाएगा 24 और इसको मैंने डिवाइड करना है दोबारा से किसके साथ, जब जब हम एवरेज फाइंड करेंगे तो बच्चों 2 के साथ हम डिवाइड करते रहेंगे। अच्छा, अब बच्चों क्या करना है, अब आपने दोबारा से यहाँ पे इसका लेना है एलसीएम। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या बनता है, एलसीएम आपके पास 24 को 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास क्या बन जाएगा 24 20, या तो आप इस तरह कर लें, आपके पास यहाँ पे 24 भी आ रहा है जो कि आपका एलसीएम बन जाएगा। तो एलसीएम बन गया आपके पास 24। अच्छा, अब अगर आप इस तरह से कर सकते हैं 24 मतलब कि सिंबल 24 भी आपका एलसीएम आ सकता है, या फिर 24 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो भी ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे 24 ले लिया एलसीएम, और आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर और एलसीएम एक जैसा होता है तो उसका न्यूमिनेटर आ गया एज इट इज, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा एज इट इज। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें बच्चों, अब आपने यहाँ पे बनाना है 27। क्या बनाना है 27 यहाँ पे। तो 3 के साथ हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को। तो 8 को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर बच्चों 8 वन जा क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। इस तरह से भी सही है, आप इसको बच्चों इस तरह लिख लें और इसको हम लिख लेंगे 1/2 लिख लेंगे। तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आपने बच्चों 7 और 8 को किया आपस में प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा 15 और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 24 ऐसे ही, और 1/2 आपके पास साइड पे वैसे ही आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब आपने 15 को किया मल्टीप्लाई 1 के साथ तो आपको मिलेगा 15, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 48। अच्छा बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। तो अब आप इसको मतलब 3 के टेबल पे कट कर भी सकते हैं। अब आप अगर इसको 3 के टेबल पे कट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा ऊपर 5 और नीचे आपके पास आ जाएगा 16। तो आपके पास फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/16। तो ये आपके पास दूसरा रैशनल नंबर है। आप लास्ट पे ये लिखोगे थस, आप एंड पे लिख सकते हो थस के, आप लिखोगे थस 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, आप यहाँ पे ये वाली पूरी बात अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। 2 रैशनल नंबर्स, कौन से 2 रैशनल नंबर हमने फाइंड किए, 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 3 and 1/3 and 1/4 आर का मतलब ये वाले जो आपने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड किए हैं बच्चों, वो वाले हैं। कौन से हैं, एक आपके पास है बच्चों ये 7/24, एक आपके पास आ गया 7/24 एंड, और दूसरा आपके पास बच्चों आएगा 5/16। ये आपके पास बच्चों 2 रैशनल नंबर्स हैं जो आपने इनके दरमियान लिख लिए। तो ये आपके पास हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो बच्चों दिखने में क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बेसिक कैलकुलेशन है जो आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। तो कोई भी इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, तो आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। अच्छा बच्चों, आप दूसरा जो सेकंड पार्ट है उसमें देखें क्या लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें एक 3 दिया गया और एक 4 दिया गया, और आपसे डिमांड ये की गई है कि इनके दरमियान आपने कोई से 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने। अच्छा, अब देखें, अब एक क्लैश हो सकता है यहाँ पे। अगर जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि मैंने 1/4 और 7/24 को लेना है, तो उनकी वैल्यू कोई और भी आ सकती है। ठीक है, तो आपने इनको अच्छे से नोटिस में रखना है। वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो वैल्यू आपकी इन बिटवीन 1/3 और 1/4 ही होनी चाहिए। तो जब आपकी वैल्यू इन बिटवीन 1/3 और 1/4 होगी तो कोई भी वैल्यू हो सकती है आपके पास। तो इसी तरह से आपने इसको समझ लेना है। अच्छा बच्चों, अब देखें नेक्स्ट आपके पास ये 3 और 4 है।
तो आप देखें मेरे पास ये 3 है और ये 4 है, तो इसके दरमियान बेशुमार इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, जैसे 3.1, 3.2, 3.4। तो ये बहुत ज्यादा नंबर हैं, इनमें से हमने कोई से 2 फाइंड करने। अच्छा, अब आपने इसका सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन ये है आपके पास के 3, आपने सबसे पहले मतलब के लिख लेना है 2 रैशनल नंबर्स, या आप इस तरह से लिखेंगे 2 रैशनल नंबर्स, आप 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, किसके दरमियान में, बिटवीन 3 and 4, 3 and 4। ये आपने सबसे पहले 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 ये आपने लिखा। अच्छा, सबसे पहले आपने एवरेज फाइंड करनी है, फाइंड एवरेज। आपने सबसे पहले फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने एवरेज करना है। बच्चों एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, अब आपको आइडिया हो गया कि एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड एवरेज बिटवीन, आप सबसे पहले एवरेज फाइंड करेंगे किसके दरमियान, आप डायरेक्ट इसको इसके एवरेज फाइंड कर सकते हैं, या आप लिखेंगे फाइंड एवरेज ऑफ 3 and 4। ठीक है, ये 3 और 4 की आप करेंगे एवरेज फाइंड। तो ये लो जी, मैंने इसको इस तरह से लिखा। अब क्या करना है, इनको आप कर लोगे प्लस, इन दोनों को आप 3 और 4 को करेंगे प्लस, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। अच्छा, अब बच्चों 3 + 4 कितना होता है, 7। तो 7 को आप इस तरह से लिखेंगे, और इस चीज को आप लिखोगे 1/2 की फॉर्म में, क्योंकि जब आप डिवाइड से मल्टीप्लाई की फॉर्म में जाते हैं तो उनका रेसिप्रोकल लिया जाता है। तो बच्चों ये जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो 7/2 आ जाएगी। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7, और डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही रहेगा। तो ये आपके पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ जाएगा बिटवीन 3 and 4। अच्छा, अब बच्चों आपके पास क्या है, अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपके पास ये है कि इसका जो दूसरी वैल्यू हमने मतलब दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो वो आपके पास या तो आप एक 3 ले लो या आप एक 4 ले लो, जैसे आपका दिल करता है, जो आपको अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं। इन दोनों में से एक वैल्यू लेनी। चलें, अब की बार मैं 4 लूंगा। मैंने लिखा अगेन फाइंड, मैं यहाँ पे ये वाली बात लिखूंगा, अगेन फाइंड। हमें क्योंकि एक और रैशनल नंबर फाइंड करना है, मैं लिखूंगा अगेन फाइंड द एवरेज बिटवीन, हम लिखेंगे यहाँ पे अगेन फाइंड एवरेज आपने फाइंड करनी है, एवरेज ऑफ आप इस तरह लिख लें, ऑफ एक आप ले लो 4 एंड आप यहाँ पे लिख लो 4 and 7/2। जो आपने पहले से एक नंबर फाइंड कर लिया, एक उसको लेना है। अच्छा बच्चों, आपने इन दोनों को कर दिया प्लस, 4 और 7/2 को किया प्लस, और इसको डिवाइड कर दिया किसके साथ, 2 के साथ। अच्छा जी, अब बच्चों आप यहाँ पे इसका ले लेंगे एलसीएम। तो बच्चों देखें 4 के नीचे 1 है, तो 2 1s are 2, आपके पास 2 एलसीएम आ गया, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2s are 8 और 7 1s are 7 आपके पास आ जाएगा, और इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में, और ये 1/2 हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, ये आपके पास 8 + 7 कितना होता है, ये आपके पास होगा 15/2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। अच्छा जी, ये आपके पास 15 आ जाएगा वैसे ही, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा। ये आपके पास बच्चों दूसरा जो रैशनल नंबर है वो आ जाएगा 15/4। अच्छा, अब हमें करना क्या, हमें लास्ट पे ये लिखना है, थस हम लिखेंगे थस 2 रैशनल नंबर्स, हम लिखेंगे 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 3 and 4। ये आपके पास आएंगे आर का मतलब जो हमें 2 रैशनल नंबर मिले वो लिखेंगे बच्चों। एक आपके पास क्या है, एक आपके पास 7/2 है, और एक आपके पास 15/4 है। तो हम लिखेंगे 7/2 and 15/4। ये बच्चों आपके पास आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। बच्चों इसी तरह से लास्ट पे आपके पास क्या है, थर्ड वाला पार्ट है, जो आपने इसको सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लिखना है यहाँ पे 2 रैशनल नंबर्स किसके दरमियान रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बच्चों। आप लिखोगे 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, आप लिखेंगे 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। अच्छा, अब बच्चों आपने क्या करना है लास्ट में, अब आपने इन दोनों को इनकी एवरेज फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे फाइंड द एवरेज, हम इनकी एवरेज फाइंड करेंगे। जब हम इनकी एवरेज फाइंड करेंगे तो ये आपके पास
फाइंड द एवरेज ऑफ, अब किसकी एवरेज फाइंड करनी है, जो हमें दो वैल्यूज दी गई हैं 3/5 एंड 4/5। अच्छा अब बच्चों देखें एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। अब आपको आइडिया है, हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज को कर देना है प्लस, दोनों को प्लस कर दिया और किसके साथ डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 2 है, हमने डिवाइड कर दिया 2 के साथ, क्योंकि टोटल 2 वैल्यूज है, हमने इनको इसके साथ कर दिया डिवाइड। अच्छा अब बच्चों हमने इसको करना है सोल्व। तो आपके पास डिनोमिनेटर में 5 सेम एलिमेंट है, तो हमने 1 टाइम 5 ले लिया एलसीएम। तो जब हमने एलसीएम लिया तो उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू इधर से 3 और इधर से 4 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 5 है, तो इसका जो न्यूमिनेटर है वो एज इट इज आ जाएगा और इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा तो 1/2 लिख दिया। अच्छा जी अब बच्चों नेक्स्ट देखें, अब आपके पास 4 + 3 क्या होगा 7, तो 7/5 हो जाएगा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ। बच्चों 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 7 आ जाएगा, तो नीचे 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 10 आ गया। ये आपके पास बच्चों आ जाएगा एक रैशनल नंबर जो कि आपके पास होगा 7/10 की फॉर्म में। अच्छा अब हमें क्या करना है, एक और रैशनल नंबर फाइंड करना है। अब मैं क्या करूंगा, एक यही नंबर लूंगा 7/10, ये तो फिक्स हो गया, और इन दोनों में से एक नंबर लूंगा दोबारा से। चले मैंने पहला नंबर ले लिया जो कि आपके पास है 3/5, तो मैंने लिखना है अगेन 5, मैं लिखूंगा यहाँ पे अगेन फाइंड द एवरेज, मैं लिखूंगा अगेन फाइंड द एवरेज। अब किसके दरमियान एवरेज फाइंड करनी है, एवरेज ऑफ, अब किसकी एवरेज फाइंड करनी है बच्चों, एक मैं लूंगा 3/5 और दूसरा मैं कौन सा नंबर लूंगा, ये वाला जो हमने पहले से एक रैशनल नंबर फाइंड कर लिया। चले मैंने इनकी दोबारा से एवरेज फाइंड करनी है, तो मैं इनको लिखूंगा 3/5 + 7/10, ये आ गया सही है, और इसको मैंने डिवाइड करना है किसके साथ 2 के साथ। अच्छा बच्चों ये देखें मैंने यहाँ पे इसका लेना है एलसीएम, तो जब हम एलसीएम लेंगे ये 10 और ये 5, तो 10 जो है वो 5 पे डिवाइड होता है, इसका मतलब हम 10 यहाँ पे इसका एलसीएम ले सकते हैं, या फिर 10 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 50 भी एलसीएम आ सकता है। तो चले अब मैंने 10 ले लिया, तो अब देखो ये वाला डिनोमिनेटर और एलसीएम एक जैसा है, तो उसका न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद देखें नेक्स्ट, अब आपने यहाँ पे बनाना है 10, ठीक है 10 बनाना है, तो आपने 10 बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऊपर 3 2 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक हो गया, ये आपने लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे 1/2 के अंदर, तो ये आपने इस तरह से लिख दिया। अब लास्ट पे देखें 6 और 7 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये आपके पास 13 बनेगा, और ये 10 वैसे ही आएगा, और यहाँ पे 1/2 भी एज इट इज आ जाएगा। तो बच्चों 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 13, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा आपके पास 20 आ जाएगा। तो दूसरा आपके पास जो रैशनल नंबर है वो आ जाएगा 13/20। अब अगर जो स्टूडेंट आप में से ये चाहते हैं कि हमने ये 3/5 नहीं लेना, हम लेना चाहते हैं 4/5, तो अगर आप 4/5 लेंगे तो आपकी वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन बिल्कुल सही होगी, एक्यूरेट होगी, वो इन बिटवीन 3 and 5 और 4 और 5 के दरमियान ही होगी, गलत नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप वैल्यू अलग से ले सकते हो, तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब फाइनली इसका आंसर लिखेंगे, हम लिखेंगे थस टू रैशनल नंबर्स बिटवीन किसके दरमियान 3 and 5 एंड 4/5 आर, कौन से हमने दो रैशनल नंबर्स फाइंड किए, एक बच्चों हमने फाइंड किया 7/10 और दूसरा हमने कौन सा फाइंड किया, दूसरा हमने लिखना है यहाँ पे एंड 13/20, ये आपने दूसरा रैशनल नंबर फाइंड किया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, और ये उम्मीद है आप सब लोगों को ये वाला मेथड समझ आया होगा। बिल्कुल आसान मेथड है, जस्ट आपने 2 दफा एवरेज लेनी है हर क्वेश्चन के अंदर और आपके पास 2 रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो चलें इसी के साथ आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।